बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या आज से शुरू कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बेंजामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेंजामीन ही हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रवायत में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सतीले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। उस सूरत में बयान करदा वाक़या को एहसनुल कसस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमोज वाक़े में हसदो अनाद का अंजाम नफ्स अमारा की शूरशें, अबरतें, हिकमतें, मवाइज, नसाए, इंसानी अवारिस, हवादस, बशरी लफ्ज़शें, सब्र इस्तकामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल इंसाफ और रहम व करम की करिश्मा सावियां जिस दिल चस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए, इंसानियत के लिए मशाल राह है। कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में है, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आपका जिक्र किया गया है। नाज़रीन, रवायत में है कि जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी उस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुहिम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क की शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि उसकी कोई आम शोहरत थी और ना मक्के में कोई उस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई ना था जिससे बहवाला तौरात और अंजील इस किस्से का कोई जुज मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाज़िल हुई, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और अंजील में भी इतनी तफसील नहीं, इसलिए उसका बयान करना आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मुआज़ा था। नाज़रीन, आपसे बाकायदा वाक़े का आगाज करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सन्न बलोगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फैज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सतीले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनांचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नाज़रीन, बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सतीली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सतीले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे,
लिहाजा उस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किस तौर गवारा ना था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप सलाम यूसुफ के बारे में हम पर इत्मीनान क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खां हैं। कल आप सलाम उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम इसे ले जाओ और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उससे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक के वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंककर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सबने इत्तेफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो उसको लेकर चले और सबने मिलकर ठान लिया कि उसे गैराबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको उनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रवायत में है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कुर्तुबी का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल जबकि कुछ मुफस्सरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की शादी का वाक़या भी बड़ा अजीब है। जैसा कि दीन और दुनिया की अनोखी बातें नामी किताब में है कि अजीज मिस्र की मौत के बाद चूंकि हजरत जुलेखा तंग दस्त व मोहताज हो चुकी थी और आंखों की बिनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अब शाही मिस्र भी हैं उनसे अपना मामला जिक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज्जत दी थी। उस पर जब किसी ने उन्हें ये कहा ऐसा ना कीजिएगा, हो सकता है कि उनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो उन्हें काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा था और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसा आपकी वजह से उनके साथ हुआ। तो फरमाने लगी, मैं उनकी बुर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ। चुनांचे आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुजरगाह में एक टीले पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। जब आप कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ लोगों और वजीरों मशीरों के साथ निकले और बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की तो आप खड़ी हुई और आवाज दी,
पाकी है उसके लिए जिसने मौसियत की सबब बादशाह को गुलाम और इताअत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा तुम कौन हो? अर्ज की मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत खुद करती थी, आपके बालों में अपने हाथ से कंघी करती थी, आपके रहने की जगह की खुद सफाई करती थी। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत खत्म हो गई, मेरा माल जाया हो गया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रश्क करते थे और अब मैं उससे महरूम हो चुकी हूँ, क्योंकि फसाद करने वालों की यही सजा है। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रोए और हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? आपने अर्ज की, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना जमीन भर सोना चांदी मिलने से ज्यादा महबूब है। आप वहां से चले गए और हजरत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुमसे निकाह कर लें और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दें। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न और जमाल के वक्त तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब जबकि मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और उनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से उसकी इस्म आज़म की वसीला से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न जमाल, बसारत और जवानी लौटा दी। निकाह के वक्त आप बाकरा थीं और आपसे अफरासीम बिन यूसुफ और मनशा बिन यूसुफ पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम में बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजारी, हत्ता कि मौत ने आप दोनों के दरमियान जुदाई डाली। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तेफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको उनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रवायत में है कि इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कुर्तुबी का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्न कसीर ने 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम कुर्तुबी और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांध दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरखास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करें। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट ना लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बैठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक उस कुएं में रहे।
भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनांचे उन्होंने एक बकरी ज़बह की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगा, अब्बा जान, हम सब ने तो दौड़ने में लग गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बिठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप अलैहिस्सलाम हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बनाकर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। तफसीर कुतुबी में है कि एक तजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दान थे कि एक शख्स मालिक बिन दबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक नौउम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। सही मुस्लिम में शब मेराज की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारे जहान में तकसीम हुआ है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सौतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारे गुलाम है, हमसे भागा हुआ है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो उसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसऊद और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दरहम तकसीम कर लिए। इमाम मुजाहिद की रवायत के मुताबिक भाई काफिला रवाना होने तक वहां रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा कि उसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास ना पहुंच जाएं। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कुतुबी में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर मुमलिकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि उसका नाम अतफीर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राइल बिन हुमाबील था। उन दिनों रियान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। इब्ने कसीर ताहम अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलैखा लिखा है। इस पाठ का बकिया हिस्सा कल शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा।